हेलो फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि मैं अब एक नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, नई लोकेशन पे जा रहा हूँ। बहुत शानदार ये लोकेशन है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूँगा। एक तो ये कि मैंने इस शानदार घर को, इस शानदार लोकेशन को, इस ब्यूटीफुल सिटी को किस तरह से मैनिफेस्ट किया, और दूसरा यहाँ का, जब मैं कह रहा हूँ कि शानदार ब्यूटीफुल जगह है, ये घर है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ ताकि आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिल सके और आप अपनी विजुलाइजेशन को शुरू कर सकें। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, तो उसको फिर पूरे मन से करना स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि मुझे अब ये कुछ ही दिनों पहले की बात लगती है जब किसी ने मुझे कहा था मेरी स्टार्टिंग की जर्नी में, जब मैंने अपने इस लाइफ कोचिंग की, एनएलपी की जर्नी को स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे विजुलाइजेशन की पावर को बताया था और उन्होंने बताया था कि इस तरह से तुम चीज़ों को विजुलाइज करोगे तो तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो। तब मुझे ये चीज़ें इतनी रियल नहीं लगी थी, आपको सच में बताऊं। मुझे लगा था कि अगर ऐसे हो तो फिर इतने सारे लोग हैं, सारे कुछ ना कुछ अपने लिए क्यों नहीं कर लेंगे। लेकिन फिर मुझे कई बार द सीक्रेट मूवी की एक वो लाइन याद आती थी जिसमें बताया जाता, कहते हैं कि सभी की, हम सब की चॉइस अलग अलग है। किसी को कोई चीज़ चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए, और उस जो डिफरेंट जो चीज़ें चाहिए, उन डिफरेंट चीज़ों की प्रचुरता यहाँ इस यूनिवर्स में ऑलरेडी। तो मैं आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये फ्रेंड्स यहाँ का व्यू है और ये मेरे घर की एक बालकनी है। ऐसी ही इसमें टोटल 3 बालकनीज़ हैं और बहुत ही शानदार व्यू है हर एक एंगल से। जब मैं ये आप नीचे का यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अभी 15 फ्लोर पे हूँ यहाँ पे, जहाँ मेरा घर है। ये नीचे बहुत शानदार सा पार्क आपको नज़र आ रहा है और इधर ये बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल है, और उधर आप सामने देखेंगे तो आपको वहाँ पे रोड व्यू दिखेगा, जो मेरे बेडरूम से, मेरे बेड के ऊपर बैठ के मैं क्लियरली उसको बहुत इंजॉय करता हूँ। और इसी डायरेक्शन में जो ये फ्लैट आप देख रहे हैं, जस्ट सुबह सुबह बिल्कुल जब सूर्यदेव आते हैं तो यहाँ से नज़र आते हैं। बहुत शानदार ये व्यू है। और एक बात आपको और बताऊँ, जब मैं इसको मैनिफेस्ट कर रहा था या मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डिले हो रहा था और कई बार मुझे लग रहा था कि मुझे वो घर क्यों नहीं मिल रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। तो फिर इसमें टाइम लगा क्योंकि, लेकिन जब अब ये मुझे मिला है तो मुझे समझ आ रहा है कि जो जो चीज़ें मैं देखता था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो इसमें हैं। इसीलिए इसको मिलने में मुझे टाइम लगा है। इधर हर गेम है। ये नीचे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये क्लब हाउस है यहाँ का, बहुत शानदार है। और एयर का तो मैं यहाँ क्या कहूँ, अभी मुझे यहाँ पे 3 से 4 दिन हुए शिफ्ट हुए, और एसी मुझे कम ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हवा इतनी अच्छी आ रही है। बिल्कुल क्लीन और क्रॉसिंग है पूरे घर में, तो बहुत शानदार। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा सा उस विजुलाइजेशन के बारे में आपसे बात करता हूँ, जिस विजुलाइजेशन की मैंने आपके साथ बात की थी कि स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगता था कि विजुलाइजेशन से क्या ही होगा। लेकिन विजुलाइजेशन, एक बार मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे लगा लेता हूँ फिर मैं, ताकि आराम से आपके साथ बात कर सकूँ। हाँ, तो जहाँ तक बात विजुलाइजेशन की है, विजुलाइजेशन का तब तो मुझे लगता था कि विजुलाइजेशन से ऐसे क्या ही होगा, लेकिन विजुलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विजुलाइजेशन जब हम करते हैं ना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमारी 5 जो सेंसेस हैं वो इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती हैं। खासकर जो 3 सेंसेस हैं हमारी, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति और किसी चीज़ को फील करने की शक्ति। यहाँ आके ऐसा नहीं कि मेरी मैनिफेस्टेशन, अब मैं मैनिफेस्ट और चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ आया, मैंने इस चीज़ के लिए, और मेरा जो पहले का घर है जो अभी भी मेरे पास है, मैंने उसके लिए भी दिल से ग्रेटिट्यूड लिखे खूब सारे, यहाँ के लिए लिखे। और साथ ही मैंने तीसरा, एक आप कह सकते हैं कि मैंने तीसरा पेज भी स्टार्ट कर दिया। वो किसके लिए? वो
जो मैं फ्यूचर में चाहता हूँ, मुझे और कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, कौन सी मुझे गाड़ी खरीदनी है, वो सारी चीज़ें क्लियर है। कहाँ मुझे घूमने जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कौन सी मुझे नई लर्निंग लेनी है, किन मेंटोर से लेनी है, कितने टाइम की वो चीज़ें होंगी, कितना पैसा वहाँ मैं खर्च करने वाला हूँ, कितना मैं वहाँ पे इसके बाद मैं डोनेट करने वाला हूँ, कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ, कितना मैं और ज़रूरी जो चीज़ें हैं घर में, घर के और मेंबर के लिए वो लेने वाला हूँ, कितने पैसे से मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ इन खुशियों को, वो मैंने सारा वहाँ पे लिखा है। कितना पैसा मैं अपने जो मुझे एक सिक्योर फील कराए वो पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में रखने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तय हैं, अभी तक की तय थी जो हो चुकी हैं, आगे की ऑलरेडी उनको लिखा जा चुका है जो कि 100% होंगी, मुझे कोई डाउट नहीं है। और ये मतलब आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे जैसे बताया जाता है ना, जब आपको कोई मेंटोर बताते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इस घर में जाएंगे, उस घर में आपको एक ऐसे दरवाज़ा मिलेगा, उस दरवाजे को आप खोलेंगे, फिर आपको राइट साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको कबर्ड मिलेगा, उस कबर्ड को आप खोलेंगे, फिर उसमें एक ड्रॉर मिलेगा। अगर आप उस घर में जाते हैं और फिर आपको वही वही चीज़ें मिलती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो चीज़ें मैजिकली होती हैं? बस मैनिफेस्टेशन के मामले में भी ऐसे ही होता है। आपको जो जो चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं कि ये चीज़ें होंगी, क्या होंगी, पहले जब आप स्टार्टिंग में, मेरी बात को ध्यान से पकड़ना यहाँ इस पॉइंट को, जब आप स्टार्टिंग में अपनी मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको जो पूरी की पूरी आपके पास जो उसकी फीलिंग होती है ना, या उसके विचार होते हैं, वो यहाँ होते हैं, वो यहाँ होते हैं। लेकिन फिर आप जब उसकी प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें यहाँ उतरनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपके हार्ट पे। और जब हार्ट पे वो चीज़ें उतरनी शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो जो आपको बताया गया था, जो जो एविडेंस आपको बताई गई थी कि ये होगा, अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जब हार्ट पे अगर वो उतरने लगे, आप उन चीज़ों, जब आप किसी चीज़ को फील कर रहे हैं, अगर वो हार्ट पे आने लगे तो इसका मतलब समझ लेना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब मैं आपको एक छोटा सा विजुलाइजेशन का बताता हूँ, पावरफुल तरीका, जिससे आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको करना ऐसे, आप पहले उन चीज़ों को लिखें कि आप क्या क्या लाइफ में चाहते हैं। ऑथेंटिक चीज़ें हों, बहुत अनाप शनाप ना हो जिससे आपका ही ब्रेन भाग जाए, ऑथेंटिक सी चीज़ें उनको लिखें, स्टेप बाय स्टेप चलें। इस लाइन को भी याद रखें कि आपको वो नहीं दिया जाता जो आप मांगते हैं, आपको वो दिया जाता है जो आप बन जाते हैं। यानी कि एक लाइन आपने पढ़ी है ना, बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट, जो एनर्जी आप बन जाते हैं आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एनर्जी आप बन जाएं। उस एनर्जी बनने के लिए आप विजुलाइजेशन की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं इस वीडियो में। तो विजुलाइजेशन के लिए आपको ये करना है, पहले तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो लिखें कि ये आपकी लाइफ में आपको चाहिए। फिर उस विजुलाइजेशन के लिए आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अब इस चीज़ को भी ध्यान से समझें। आपको अपनी राइट जो नोज़ है इसको बंद करना है। हो सकता है मिरर में आपको उल्टा दिख रहा हो, ये मेरा राइट हैंड ही है, इसको आपको बंद करना है। यहाँ से आप इसको बंद करेंगे और आप आंखें बंद करेंगे कोमलता से, स्पाइन को अपनी को सीधा रखेंगे और एक ही नोज से सांस लेंगे, यानी कि लेफ़्ट से आप सांस लेंगे, राइट को आप बंद कर लेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ आंखें बंद करके विजुलाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये विजुलाइजेशन आपको अपने घर में बैठ के करना है, किसी भी मशीन के ऊपर काम करते हुए नहीं करना है, कहीं भी ड्राइविंग करते हुए नहीं करना है। यानी कि जब आप पूरी तरह से सेफ़ हों तभी आप इसको करें। आप अपनी नाक को बंद करेंगे, राइट को, और इस तरह से सांस लेते हुए विजुलाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप के कोई सपने हैं, वो सपने वो चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो आप उसके लिए एक वेन्यू बुक करने गए हैं, उसको सेलिब्रेट करेंगे, अपने रिलेटिव को बुलाएंगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, अपने और जो आपके नज़दीकी लोग हैं जिनको भी आप बुलाना चाहते हैं उनको बुलाएंगे। तो आप वो वेन्यू बुक करने गए हैं, वो जगह बुक करने गए हैं, तो वहाँ आप गए हैं, देखें अपने आप को, आपके साथ कौन मेंबर होंगे, किस जगह पे आप गए हैं। इस नाक को बंद रखेंगे, सांस इसी से लेते रहेंगे। मैं तक क्योंकि आपको बता रहा हूँ इसलिए अभी मैं इसको हटा रहा हूँ वहाँ से। तो आपको वो विजुलाइजेशन करना है कि आप कौन सी जगह पे गए हो, कौन आपके साथ हैं, कहाँ वो जो आपको मिले हैं, पहले जो इंसान जो आपको वो वेन्यू दिखा रहे हैं पूरा,
कि इस तरह से यहाँ पार्टी कर सकते हैं, या ये यहाँ पे थीम होगी, ये यहाँ पे कोई डीजे है, या ये म्यूज़िक यहाँ से प्ले होगा, लाइव म्यूज़िक प्ले होगा। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख रहे हैं, वो आपके साथ बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं। फिर आप उनके ऑफिस में आते हो, सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो, रेट वगैरह डिस्कस करते हो। आपने वहाँ पे आप बैठे हो, उन्होंने आपको जो भी कोई कॉफ़ी है वो ऑफ़र की है, चेक करें, उसको फील करें कि ये कोल्ड कॉफ़ी है या हॉट कॉफ़ी है, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, या कोई और कोई मतलब मोजितो वगैरह है, कोई भी चीज़ है, उसको आप टेस्ट करें, उसको फील करें कि वो उसकी ठंडक है या उसके अंदर गर्माहट है या उसका टेस्ट कैसा है। उसको जब आप उस चीज़ को फील करते हैं तो आप उस जो टाइमलाइन है ना, जिसको कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो एग्जिस्ट करती है, तो आप उस टाइमलाइन को कोलैप्स कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं है, ये प्योर साइंस है, ये प्योर साइंस है। अध्यात्म जो रियल में जो स्पिरिचुअलिटी है वो इसी चीज़ के ऊपर आधारित है। आपको विश्वास दिलाने के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। महाभारत में जब युद्ध चल रहा था, कृष्ण भगवान जब अर्जुन को कह रहे थे कि उठो तुम युद्ध करो, और अर्जुन कुछ मतलब निराश थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इस टाइम पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक बात कही थी कि तुम तो बेकार में ही चिंता कर रहे हो, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये तुम मैनिफेस्ट कर चुके हो, ये जो तुम्हारे दुश्मन है ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तुम्हें तो सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। यानी कि जो इस पैरेलल यूनिवर्स में वो ऑलरेडी हो चुका है, वो घटित हो चुका है, तुम्हें तो सिर्फ यहाँ पे कर्म करना है। तो जब आप उस पहले विजुअलाइजेशन को आप स्टार्ट करते हो, आप देखना शुरू करते हो बारीकी से कि ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है बार बार, तो फिर यूनिवर्स एक यहाँ पे खेल खेलता है, आपको उन लोगों के बीच ले आता है जो लोग आपके उस सपने को पूरा करने की आपकी पूरी हेल्प करते हैं। पूरे का पूरा जो पाथवे है वो क्रिएट कर दिया जाता है। विजुअलाइजेशन बहुत डीप होना चाहिए, उसको आप फील करें। फिर उस जो वो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आप बैठे हैं, वहाँ पे फील कर रहे हैं हर चीज़ को, एसी अगर वो चल रहा है तो वहाँ पे कूलिंग कैसी है, कौन सी आपने ड्रेस डाली है, कौन सी ड्रेस जो आपके साथ गए उन्होंने डाली है, किस तरह से आप दोनों दो लोग हैं या तीन लोग हैं उस चीज़ को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। फिर आपका वो डे आता है जिस दिन आपका वो सेलिब्रेशन वहाँ पे चल रहा होता है। किस तरह से आप लोगों को बता रहे होते हो, देखो मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, किन लोगों को बता रहे होते हो, किसको सबसे पहले बता रहे होते हो, उसको आपको डीपली देखना होता है पहले से। किस तरह की वहाँ पे ड्रेसेस आपने डाली हुई हैं, उस ड्रेस का जो फैब्रिक है वो किस तरह का है, कितना वो सॉफ्ट है, उसको फील करके देखें। किस तरह के शूज़ आपने डाले हैं, कौन सा कलर है, किस तरह के फुटवेयर, और आपके जो नज़दीकी हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने डाले हैं, आपके मदर ने डाले हैं, आपके फादर ने डाले हैं, किस तरह से आप उनके गले लग रहे हो, किस तरह का वहाँ पे आपको जब उनके गले लग रहे हो तो आपको फील आ रहा है। यानी कि आपकी हर एक सेंस उस विजुअलाइजेशन में इन्वॉल्व होनी चाहिए। और जब उस विजुअलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है तो पता क्या होता है, जो मैंने आपके साथ बात की, आपके बीच में अभी ये करंट रियलिटी है और ये आपकी डिज़ायर रियलिटी है, इसके बीच में एक ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन को आप कोलैप्स कर देते हैं और आप वो एनर्जी बन जाते हैं जो आप चाहते हैं। बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। बस इतना सा आपको करना है, लेकिन कंटिन्यूसली करना है। रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ है। अभी मेरा स्टूडियो भी जल्द रेडी हो जाएगा, 2-3 दिन में, तो मैं आपको अपने नए स्टूडियो से मिला करूँगा और खूब सारा और अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। मेरी क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ कितना जल्दी मैं वो स्टार्ट कर पाता हूँ, मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में। 15 दिन की 21 दिन की क्लासेस 1 घंटे डेली की वो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें भी मैं आपको इनवाइट करूँगा, आप सभी को। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ है। अगेन थैंक यू सो मच।